हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 की। 13 दिसंबर 2025 के लिए हूबहू पेपर करवाने वाले हैं। आपका पेपर ऐसा ही आएगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे, तो आपको ये पेपर करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर आएगा कैसे। ये पेपर बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम की तरह ही बनाया गया है। तो जो भी छात्र नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों का इसका लाभ मिल सके। तो देखते हैं, बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे आज की टॉपिक की ओर। देखते हैं, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आती है आपकी मानसिक एकता। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना समय गंवाए, क्योंकि आपको समय नहीं गंवाना है। पहला क्वेश्चन है आपका मानसिक एकता का। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 किसी चित्र की विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र उनमें से भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें। 4 क्वेश्चन इस निर्देश के आधार पर हमको सॉल्व करने हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में ऊपर कट लगा हुआ है, इसमें भी बी वाले ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो कहाँ कट लगा है, यहाँ पर, इसमें, यहाँ पर, इसमें, यहाँ पर, लेकिन इसमें आपके बीच में लगा हुआ है कट। कहाँ? बीच में। इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर OMR मार्कशीट में सी वाले ऑप्शन को गोला फिल करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखना है भी से। इसमें भी है, इसमें डबल भी है, इसमें 3 बार भी है, लेकिन आप देखेंगे सी वाले ऑप्शन में भी तो है, लेकिन पूरी तरह भी नहीं है। इसमें एक भी है, इसमें डबल भी है। आप देखेंगे इसमें एक भी है, इसमें डबल भी है, इसमें 3 बार भी है, लेकिन इसमें एक बार भी जे यहाँ पर बनाई गई है, एक बार भी यहाँ पर, लेकिन बाद में अलग से 2 लाइनों को जोड़ा गया है। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखना है तो इसमें आप देखेंगे सभी आकृतियों को देखना है तो किस तरह मोड़ी गई हैं। इसमें देखेंगे आप पहले इसको ऐसे मोड़ा गया है, इसके बाद ऐसा मोड़ा गया है, फिर नीचे की ओर, कैसे? फिर नीचे की ओर मोड़ा गया है और ऐसा बनाया गया है। इसी तरह इस आकृति को भी मोड़ा गया है, इसी तरह इसको भी मोड़ा गया है। लेकिन बी वाली आकृति हम देखते हैं तीनों से अलग है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि आपको OMR मार्कशीट में फिल करना है। अब देख लेते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसको मैचिंग करना है कि तीनों में से अलग, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन को मैच करें बी, लेकिन डी वाला आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। डी वाला देखिए, इनको 2 बार मोड़ा गया है, बी को भी 2 बार मोड़ा गया है, सी को भी 2 बार मोड़ा गया, लेकिन डी 4 बार मोड़ा गया है। इस कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी वाला। डी वाले ऑप्शन को आप राइट आंसर यानी OMR मार्कशीट में फिल करेंगे। अब देखते हैं सेकंड भाग में निर्देश क्या। ये निर्देश पढ़ना बेहद जरूरी रहते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 8 निम्न प्रश्नों को एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुनें। आपको बताना है इसमें से जो प्रश्न चित्र है उसके समान कौन सा डायग्राम है, वो बताना है 5 से 8 क्वेश्चन तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आप सावधानी से करना है, क्योंकि ये 50 नंबर का आता है आपका पेपर में, तो इस सब्जेक्ट में आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि एक मेन बैरियर है। अगर ये पार कर गए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो देखिए इस आकृति को देखना है, इसके समान कौन सी आकृति है।
इसके देखिए यहाँ पर कट लगा है, सी वाला ऑप्शन आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम आकृति देखना है, ये सभी बच्चों से बनना चाहिए। अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, फिफ्थ कर चुके हैं, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है से अब कहाँ पर आपको नहीं है, इसको देखेंगे ऊपर वाले साइन को, तो ये केवल ए में दिख रहा है, जो ए को हम OMR मार्कशीट में जो गोला है उसको फिल करेंगे। अब है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की प्रश्न चित्र को देखिए, पहला कॉलम है उसमें एक लाइन है और पॉइंट रखा गया है, तो ये 3 जगह दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल करीब केवल ए ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि 7th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरह आप देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है इसके समान आकृति कौन सी है, इसके समान आकृति आपको ए वाले ऑप्शन में दिख रही है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 से 12 निर्देश जरूर सभी बच्चे पढ़ें, तभी आपके आंसर राइट माने जाएंगे, अन्यथा अगर अपने मन से करते हैं तो आपके आंसर राइट नहीं माने जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 से 12 निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है, आप देखेंगे दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, दर्शाया गया है। तो ABCD में से उसको आपको पूरा करना है, जो लुप्त है उसको ABCD में से कौन सा ऑप्शन रखें जो फिल कर दे और पूरा डायग्राम तैयार हो जाए। तो 9 से लेके 12 तक ऐसे क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ABCD में से किसको रखें जो आपके इस आंसर को, जो डायग्राम को फिल करेगा। तो आपको देखना है, इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इसको देखेंगे तो ए आपको डी वाले में दिखाई दे रहा है। किसमें? डी वाले में, क्योंकि इसमें जे एरो है ये गलत है, इसके सभी ऊपर हैं, इसके भी ऊपर है, केवल डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका मुँह इस तरफ है और इसका मुँह इस तरफ है, इसका मुँह इस तरफ है, तो इसका मुँह हमको चाहिए इस तरफ, तो वो है आपके डी ऑप्शन में। इस तरह आपको समझना होगा कि किस बेस पे हम इस डायग्राम को फिल करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका कौन सा? 11th क्वेश्चन। पूरा पेपर हल करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर करेंगे कौन सा हो जाएगा, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये 50 नंबर की मानसिक अभिरुचि आती है, तो इसमें आप सावधानी जरूर बरतें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए वाला, क्योंकि ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब ए और डी में कन्फ्यूजन है, लेकिन ये नीचे चाहिए ना कि ये ऊपर, इसलिए डी नहीं होगा, ए वाला होगा। अब देखते हैं कौन सा? डी वाला। तो इसको देखेंगे, इसको कॉलम को पूरा करना है। यहाँ पे देखना है, एक यहाँ पर इस तरफ है तो ए इस तरफ है। अब जे ऊपर की ओर है तो हमें चाहिए अंदर की ओर, इस तरफ फिल करना है। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ये कहाँ मिलने वाला है? वो आपको मिलेगा कहाँ? आप देखें, केवल जो मैंने फिल किया ऊपर वो है बी वाला, क्योंकि बिंदी भी तो देखना है, ये वाली इसी में रखी, इसमें रखी गई है मानते हैं, लेकिन इसके नीचे की ओर है, ए है ऊपर की ओर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बी वाला। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। इसी तरह आपको करते जाना है और समय बचाना है।
क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम लगता है। काफ़ी बच्चों ने ये शिकायत की है कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम सेव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें टाइम जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करिए। अब निर्देश पढ़िए। निर्देश क्या दिया गया है कि 13 से 16, आशा है आपको दिख रहा है, 13 से 16 निम्न प्रश्नों में से 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्नों के चित्र के खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया जा सके। तो जो डायग्राम बढ़ रहा है वो किस प्रकार बढ़ रहा है उसको हम 13 से 16 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए एक कट, एक लाइन डाली गई, कट बराबर है, एक बॉक्स जोड़ा गया, इसके बाद इसमें एक बॉक्स जोड़ा गया, इसके बाद केवल एक लाइन आएगी। आप देखेंगे तो इसमें बॉक्स जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन थी, इसमें बॉक्स जुड़ा, इसमें बॉक्स जुड़ा, तो इसमें एक बॉक्स जुड़ेगा। कैसे? बिंदु के साथ। तो कहाँ है ऐसा? माइनस भी चाहिए, तो वो है आपका किसमें, वो आपका क्लियर आपको दिख रहा होगा, वो है आपका बी राइट आंसर। इसका आंसर राइट होगा वो है बी वाला। आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, इस चित्र को, इसमें 3 लाइनें थी, इसमें 4 लाइनें थी, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये पेंटागन है। अब हमें बनाना है हेक्सागोन, षष्ठभुज बनाना है, तो 6 लाइनें भी होनी चाहिए। इसमें कितनी हैं? ये पंचभुज है, 2 2 4 1 5, लेकिन हमें चाहिए क्या, कितनी? षष्ठभुज 4। तो षष्ठभुज कहाँ दिखाई दे रहा? 14 में। 14 का जो राइट आंसर होगा वो है बी वाला, क्योंकि षष्ठभुज और 6 लाइनें हमें देखना है, तो केवल बी में ही आंसर मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा 15 क्वेश्चन। तो 15 में किस तरह जोड़ा जा रहा है? अब इसको पहले एक, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद फिर वाइट जोड़ा गया। अब जोड़ना है ब्लैक, तो मतलब 2 वाइट 2 ब्लैक कहाँ हैं, लेकिन क्रम से वो है आपका डी वाला। इस तरह आपको समय बचाना है, और एक तभी आएगा आपके अंदर जब आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप बच्चे से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, तभी आपका सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ेगी, चांस भी बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। इस तरह हमारे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, आप आसानी से वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। कोई गाइडेंस की कमी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट रहता है नवोदय विद्यालय संबंधित, सैनिक स्कूल संबंधित, और भी जो MP में स्कूल हैं, वो सर्वोदय, एक ग्रामोदय, इससे संबंधित कुछ भी MP सुपर 100 कुछ भी डाउट रहता है, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल, आपको पूरी जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल, या व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट रहता है वहाँ पर भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका भाई हूँ, कुछ भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है, आप केवल अपनी समस्या बताएं। अब 16 क्वेश्चन हैं, आपको पत्ती तैयार करना है। देखिए 2 थी, 2 और ऐड हो गई, 2 और ऐड हो गई, अब यहाँ पर 2 है, मतलब पूरी तरह पत्ती तैयार होनी चाहिए, यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितना टाइम लगा बताइए? 16 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं दिशा निर्देश 17 से 20 क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह के प्रथम सेट के 2
प्रश्न चित्रों को एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। तो आपको बताना है जो संबंध दूसरे पहले से तीसरे यानी पहले से दूसरे का है, वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए। अब तो देखते हैं कि जो 17 वाला क्वेश्चन है कि जो पहले डायग्राम का संबंध दूसरे डायग्राम से है, उसी प्रकार तीसरे डायग्राम का संबंध चौथे डायग्राम से भी होना चाहिए। तो इसका संबंध अगर आप देखेंगे तो इसका संबंध है कि इसको क्रॉस के साथ एक सर्कल बनाया गया है। तो वो कहाँ पर है, वो सेव अब सेम डायग्राम में कहाँ दिख रहा है, सेव कहाँ, आपके डी ऑप्शन में। कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है, 18 क्वेश्चन को 4 स्क्वायर बनाए गए हैं। तो इसमें क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो साइन थे, यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इनसे स्क्वायर बनाए गए हैं। इसी प्रकार हमसे क्या बन जाएंगे, एक स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कहाँ बनते दिखाई दे, वो आपको बनते दिखाई देंगे कहाँ पर, ए वाले ऑप्शन में। कहाँ पर, ए वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या है उसको देखना बेहद ज़रूरी होगा। तो जो 19 वाला है उसको अगर आप देखें कि देखते हैं 19 वाले क्वेश्चन को, तो 19 में पूछा गया है, सेम बताना है फर्स्ट सेकंड, इसको कितना आपका 90 डिग्री राइट मूव करना है। तो इसको जिस साइड है तो किस साइड आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन को हम राइट टिक करते हुए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री आप इसको मूव करेंगे। कैसे, इसको ऐसे मूव करना है, तो आपका वो है सी वाले ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेम कहाँ है, इसको भी आप 90 डिग्री राइट मूव कीजिए इस तरफ। किस तरफ, इसको ऐसे मूव किया है इसने, तो इसको ऐसे मूव कीजिए 90 डिग्री, वो आपका आंसर मिलेगा आप कहाँ पर, बी वाले में। कहाँ, बी वाले में। तो 20 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 21 से। इस निर्देश को जरूर सावधानी पूर्वक पढ़ें सभी बच्चे, क्योंकि निर्देश में ही आपको क्वेश्चन के आंसर छुपे रहते हैं, उसी से हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। दिशा निर्देश हैं कि 21 से 24 क्वेश्चन तक आप देखेंगे, 21 से 24 क्वेश्चन तक निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त एक भाग को दर्शाया गया है, दूसरे भाग को 4 उत्तर ABCD में दर्शाया गया है। उस चित्र को ज्यामितीय चित्र के पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें, यानी सिमिलियर बताना है। तो 21 का क्वेश्चन देखेंगे अब। तो 21 में पूछा गया है कि इसके समान कौन सा होगा। तो देखिए इसके समान कौन सा होगा, अब इसमें इसका क्रॉस देखिए, इसका यहाँ पर नहीं है, इसमें एक गोलाकार का है, इसमें ए नहीं है, इसका केवल बी वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कट लग गया है, इसमें भी कट इसी प्रकार लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कि इसी तरह कहाँ पर किस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ABC ऑप्शन देखने होंगे आपको। तो ए आपको कहाँ दिखाई देगा, 22 में क्वेश्चन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें त्रिभुजाकार तो केवल ए है। देखिए इसकी जो आकृति है ए वाली, कौन सी, ए वाली आकृति, उसी को देखना है, डी वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रही है। अब देखते हैं इसको 23 नंबर को, यानी 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखें
23rd में यानी 23वें क्वेश्चन कहाँ दिखाई दे रहा है? वो दे रहा है सिर्फ सी ऑप्शन में और कहीं नहीं। 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। 24 में जैसी कौन सी आग की कहाँ पर आकृति छिपी हुई है? देखें, बड़ी सावधानी पूर्वक करें, इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक हल करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। इसमें नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? जे ऊपर आके ऐसा किया है फिर ऐसा किया है, तो देखिए इसी तरह ऐसा आके ऐसा किया है, इसके बाद फिर ऐसा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। अब देखते हैं कौन से। 25 से 28 का एक दिशा निर्देश है। 4 क्वेश्चन प्रत्येक दिशा निर्देश के आधार पर रहते हैं, उनको हमें देखने होते हैं कि निम्न प्रश्नों को एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी को X Y के अनुदित रखें जाने पर चित्र का सही प्रतिबिंब क्या होगा? इसको प्रतिबिंब का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये पेपर इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो सके। आखिर पेपर आता कैसा है, आएगा कैसे, वो कोशिश की गई है। आप देखेंगे जब ये इस तरफ है तो ये होना चाहिए किस तरफ? इस तरफ। लाइन इस तरफ है तो लाइन इस तरफ आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जो मैंने बनाया है, सी वाला। अब इसको देखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए। 1 और 4 सेम ही आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा जिसका 26 का, उसका जो 4 है वो इस तरफ हो जाएगा। 1 तो सेम रहेगा, सिर्फ 4 पर चेंज होगा। राइट आंसर होगा सी। तो हम कर चुके कौन कौन सी? 25 वाला, 26 वाला। 27 वाले क्वेश्चन में देखते हैं 246 किस तरह मूव करेंगे। तो सबसे पहले 6 को देखेंगे। 4 भी चेंज होना चाहिए, वो आपको कहाँ दिख रहा है? कौन से? सी ऑप्शन में। इसमें सभी चेंज होंगे, 4 भी, 2 भी और 6 भी। तो 6 चेंज हुआ, इसके बाद 4, इसके बाद 2, क्रम से आते हैं। इसको देखिए, ऊपर के 2 इस तरफ हैं, तो ये होना चाहिए इस तरफ। इसका जो राइट आंसर मिल ही गया। 28 का जो आंसर है वो है बी वाला। ये मिरर इमेज की क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं 29 से 32 में दिशा निर्देश सभी बच्चे सावधानी से जरूर पढ़ें। निम्न प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है। ABCD 4 उत्तर चित्र दर्शाए जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा। अब देखिए, इसके बाद एक बार उसने मोड़ा ऐसे, इसके बाद जब मोड़ने के बाद एक बार मोड़ा ऐसे। अब लगाया एक कट, जो मोड़ बनाया था एक लगाया कट, वो दिखाई कैसे देगा खुलने पर, वो आपको देखना है। एक तो देखिए यहाँ पर कट लगा, तो ए भी आना ज़रूरी है। ए चारों जगह आएगा, चारों खूंट पर 4 टुकड़े। तो आप देखेंगे कि खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो खुलने पर आपको दिखाई देगा कैसा? वो है आपका सी वाला, क्योंकि ए ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, तो वो आपको सिर्फ सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम करने को जा रहे हैं, यानी 30 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले हमने इसको इस तरह मोड़ा, इसके बाद मोड़ने के बाद फिर इस तरह मोड़ा, अब कट लगाया। अब देखिए एक गोला यहाँ तैयार होगा, डेफिनेटली है। एक गोला इसके जस्ट सामने होगा, यहाँ तैयार। अब आप चेक करिए कहाँ है 30 क्वेश्चन। तो ये 2 गोले के आधार पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ आपको देखना है मोड़ा किस तरह गया है। यहाँ पर देखिए
पहले ऐसा मोड़ा गया है, इसके बाद ऐसा मोड़ा गया है, इसके बाद कट लगाए गए हैं। तो कट 31 में कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कट है तो ये पूरे भी होंगे, ये बॉक्स बनाए जाएंगे। तो बॉक्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो बनेंगे आपके ए आंसर में। कौन से में, ए वाले में। तो इसको एक बार हमने ऐसे मोड़ा, एक बार ऐसे मोड़ा। अब देखिए एरो के निशान बनाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, तो वो दिखाई देंगे। आप बिल्कुल देखते रहना, यहाँ पर बनाया गया तो एक कोने पर यहाँ पर भी आना चाहिए, चारों कोनों पर निशान आना चाहिए। चारों कोनों पर निशान किस किस में हैं, सेब वो हैं सेब बी वाले में। तो इसका 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। आप OMR मार्कशीट में बी वाले आंसर को फिल करेंगे। अब देखते हैं दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। 33 से 36 निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। जो अलग अलग टुकड़े दिए गए हैं, इससे कौन सा डायग्राम तैयार किया जा सकता है, इससे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सा तैयार होगा आपका इससे बन के, सब ए है सी वाला। अब देखना है 34वें क्वेश्चन। इन टुकड़ों से क्या बना सकते हैं आप, तो इसमें कहाँ पर कौन सा बना सकते हैं आप, वो बना सकते हैं। क्योंकि इसको देखिए, इसको ट्रायंगल कहीं दिखाई नहीं, सिर्फ ए वाले में ये बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ए वाला। अब इसको देखिए, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 35 में ए तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए इस तरह मुड़ा गया, यहाँ पर मुड़ गया। ए है सिर्फ डी वाले में। इस तरह आपको देखना होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, पर डे पेपर नज़दीक आ गया, 100 क्वेश्चन लगाएं पर डे। जी मैं होमवर्क देता हूँ सभी बच्चों को जो भी देख रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर वहाँ पर भेजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा और समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, कोई पैसा नहीं लगने वाला। अब इससे मिलके कौन सा डायग्राम बना सकते हैं आप देखें 36 से क्वेश्चन। 36 का जो क्वेश्चन 1 और 2 3 इसके बाद 4 5 से मिलके कौन सा डायग्राम बनेगा आप देखना है। चारों में से ABCD में से 36 में, तो वो बनेगा आपका ए वाला। इस प्रकार हमने अभी तक 36 यानी 36 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं लास्ट 37 से 40 निम्न प्रश्नों से एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। यानी हमको बताना है कि ये डायग्राम इन ABCD में से कहाँ छिपा हुआ है, ये बताना है हमको। तो देखिए कहाँ छिपा हुआ है, सावधानी पूर्वक देखें तभी मिलेगा आपको। 37 में क्वेश्चन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, तो ए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मोड़ है। यहाँ पर इन्हें ए भी नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता कभी, ए कभी नहीं, ए होगा केवल बी वाला। आपको सावधानी दिखानी होगी तभी आप इसमें आंसर ला पाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसको देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है 38। तो देखिए इस तरह बना हुआ है, इसके बाद ऊपर गया है, इस तरह बना गया, इसके बाद ऊपर गया है। कहाँ
ऊपर आ गया जे। इससे इस लाइन से मतलब ही ये जे बनाया गया है, इस तरह बन गया ना सेम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ए वाला। इसके बाद आप देखेंगे 39 क्वेश्चन, यानी 39वां क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। हेक्सागोन कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी षष्ठभुज कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके समान कहाँ आकृति बनी हुई है, वो आपको दिखाई देगी केवल षष्ठभुज से हम तैयार करते हैं स्टार को, बी वाले ऑप्शन में। 40वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अभिरुचि हमने इस क्लास में कंप्लीट की। तो 40वें क्वेश्चन कहाँ दिखाई दे रहा है, जे है ट्रेपेजियम। दो ट्रेपेजियम कहाँ, रोम्बस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सॉरी ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम दिखाई दे रहे हैं आपको बी वाले। देखिए यहाँ पर जे बना, यहाँ पर जे। इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए अभिरुचि के। आशा है सभी बच्चों को पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। सबसे ज़रूरी है मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, इसी तरह आपको इसको जल्दी से जल्दी समय बचाना है, क्योंकि मैथ में समय लगता है, बच्चों के पास समय नहीं बचता, वो हल नहीं कर पाते हैं। तो अगर इसी तरह की कुछ क्लास जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।